आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो वायुमंडल की संरचना होती है कैसी होती है, कौन कौन से लेयर पाए जाते हैं, क्या विशेषताएं हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल की संरचना की बात किया जाए तो इसमें दो प्रकार के मंडल, एक सममंडल और एक विषममंडल, दो प्रकार के मंडल होते हैं। सममंडल 3 भागों में विभाजित है, जिसको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल कहते हैं। जबकि विषम मंडल 2 भागों में विभाजित है, जिसको आयन और बहिर्मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। समझ गए। अब देखिए, क्षोभ मंडल की सीमा, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है। 5 प्रकार के मंडल हैं। इसके ऊपर अंतरिक्ष आपका है। तो क्षोभ मंडल की सीमा 8 से 18 है, जबकि समताप मंडल का 50 किलोमीटर पृथ्वी सतह से ऊंचाई है। 80 किलोमीटर तक किसका है? मध्य मंडल है। 640 तक किसका? आयन मंडल। जबकि 10,000 किलोमीटर तक किसका विस्तार है? तो आप कहेंगे बहिर्मंडल का विस्तार है। ठीक, अगली बात समझिएगा ध्यान से। इसके बाद देखिएगा, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा है, जिसको क्षोभ सीमा कहा जाता है। ठीक है, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से समताप मंडल मध्य मंडल के बीच कौन सा है? समताप सीमा। इसी प्रकार से मध्य मंडल आयन मंडल के बीच कौन सा है? मध्य सीमा। इसी प्रकार से देखिएगा, आयन मंडल बहिर्मंडल के बीच कौन सा है? आयन सीमा है। और ऐसे ही अंतरिक्ष और अगर देखा जाए बहिर्मंडल के बीच कौन सा है, तो ये आपका बहिर्सीमा कहा जाता है। समझ गए। अब देखिए, सबसे पहली बात है समताप मंडल। जब आप क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान घटता है, फिर समताप मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ता है, मध्य मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है, फिर आपका बढ़ता है। कहां पर? आयन मंडल में। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सबसे ठंडा जो परत माना जाता है कौन सा है? वो आपका मध्य मंडल सबसे ठंडा परत माना जाता है। जबकि सबसे गर्म कौन सा है? आयन मंडल आपका कहा जाता है। अगली बात समझिएगा, जितने प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, बिजली का कड़कना, चक्रवात, आंधी तूफान, सब कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। जबकि दूसरी बात समझिएगा, ये आपका समताप मंडल में ओजोन का लेयर पाया जाता है। देख पा रहे हैं, ओजोन का लेयर है। अगली बात समझिए, मध्य मंडल में क्या होता है? उल्का पिंड की घटना आपकी घटित होती है, जल करके राख होते हैं। लेकिन आयन मंडल में देखिए, अरोरा की घटना, जिसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है, ये घटनाएं आपकी घटित होती हैं। और कृत्रिम जो उपग्रह होते हैं वो पूरी तरीके से स्थापित कहाँ होते हैं? तो ये बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। अब देखिए, क्षोभ मंडल में एक बहुत ही तीव्र गति से चलने वाली पवन होती है, जिनकी दिशा पश्चिम से पूरब की तरफ होती है। इनको जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है। और मूलाभ मेघ एक अपवाद स्वरूप बादल पाया जाता है, जो कि वर्षा कराने योग्य नहीं होता है समताप मंडल में। इसी प्रकार से मध्य मंडल में एक बादल पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नाक्टिल्यूसेंट कहते हैं।